हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2 इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए जो है जो भी हेल्प की जा सकती है आप लोगों की जा रही है। और आपको मैंने कुछ दिनों के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाद भी देखिए बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स हैं कि इसके लिए क्या पढ़ना है और क्या क्या किया जा रहा है, या फिर बहुत से बच्चों को रिटर्न किया जा रहा है। तो रिटर्न उन्हीं बच्चों को किया जा रहा है जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है, या फिर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहे होगे उस समय, तभी आपको रिटर्न किया जा रहा है। बाकी तो बच्चों के इंटरव्यूज़ हो ही रहे हैं, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन वाली बात रही तो वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है एक वीडियो में। आप उससे ज़रूर से चेक कर लें कि आपने जिसके लिए भी फॉर्म भरा था आप उसके लिए एलिजिबल थे कि नहीं थे उस समय जब आपने ये फॉर्म डाला था, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूर से चेक कर लें। और रही बात कि आपका जो है किसी और चीज़ में आपका जो इंटरव्यू लेटर जो आया है वो किसी और पोस्ट के लिए आया है, बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है। तो जिस पोस्ट के लिए आया है अगर आप उसके लिए एलिजिबल होगे तो सही है, और अगर नहीं होगे तो वैसे तो बहुत रेयर ही मैंने सुना है कि एलिजिबल नहीं है और उनका निकला है इस तरह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो भी आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर आपका नाम है तो आप वहाँ पे जा कर के देखें पहले कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो वहाँ पे इंटरव्यू देने देंगे नहीं देने देंगे ये तो बात की बात है। आप पहले से ही सोच करके कि अगर आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा तो प्लीज़ आप घर पे मत बैठें, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करें और वहाँ जाएं और वहाँ जा कर के देखें कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। अब आती है बात कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि जिन बच्चों से जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, सबसे बात नहीं हो पाती है फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। कुछ ही बच्चों से हो पाती है, कुछ ही बच्चों के क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी मैं नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ आपको। तो जो मिलते हैं वही कराती हूँ, अपने मन से कुछ नहीं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, बस थोड़ी सी हेल्प हो रही है जो भी आप लोग की हो रही है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं उसमें आप देखे होंगे कि साइंस के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। तो ऐसा साइंटिफिक असिस्टेंट का जो ये पोस्ट है ना, इसमें जो आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बायो और अगर कंप्यूटर्स वाले बच्चे जो हैं इनके अकॉर्डिंग अगर आप बात कर रहे हो तो जैसे पोस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक देखा है कि नहीं उन्होंने कुछ पूछा है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप फिज़िक्स के लिए डाले हो या फिर आप एलिजिबल हो तो फिज़िक्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं वहाँ पे। केमिस्ट्री के हो तो केमिस्ट्री से उठे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया भी है कई सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा करके। बायो के हो तो डेफिनेटली बायो से, कंप्यूटर में हो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड तो फिर आपको कंप्यूटर से, ठीक है। सेकंड चीज़ ये आती है कि ये चीज़ें तो आपको पोस्ट से रिलेटेड है, पढ़ना ही पढ़ना है, जो चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसा कि मैंने स्टेनोग्राफर की जब प्रिपरेशन कराई थी उस टाइम भी मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कहा था कि आप जो है आपको अगर कुछ भी आपके इंटरव्यू में नहीं आता है तो भी आप जो है अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि ये इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये आप वहाँ पे अच्छे से दोगे, ठीक है। क्वेश्चन तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछते हैं, बट उसके लिए तो आप श्योर नहीं हो ना कि जो वो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको पता होगा। तो इंट्रोडक्शन अपना बहुत अच्छे से तैयार करिए। और मैंने जो कहा है, मैंने आपसे ये भी कहा है कि आप प्लीज़ वो वीडियोस जाके ज़रूर से देखिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में पूछे गए हैं और यहाँ रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। साइंस के ही क्वेश्चन की बात कर लो, सोशियोलॉजी की कर लो आप लोग, या फिर हिंदी की भी कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर से देख लें। सेकंड, इसके बाद से जो बात आती है, नेक्स्ट वाली जो बात आती है वो ये है कि आपने आपका अभी तक जो भी आपका रहा हो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उसमें अपने रोल नंबर्स जो आपके हैं, आपने कितने मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स, इनको भी ज़रूर से याद करें, ठीक है। कहाँ से किया है, किस कॉलेज से किया है, उस कॉलेज का अगर थोड़ा बहुत कुछ इतिहास है या फिर किसी ऐसे विशेष इंसान के नाम पे वो कॉलेज है, जैसे कि कल एक राम मनोहर लोहिया वाला जो आया था, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया के विषय में पूछा गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आपका बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो किसी न किसी के नाम पे तो बने ही हुए हैं ना, तो क्यों बने हैं, उनका नाम इनसे क्यों रिलेट किया गया है, क्या संबंध है इनका उस कॉलेज से, इनका ऐसे नाम रखा गया है, ठीक है। अगर आप बात करो गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है ना ये आपका। तो दीनदयाल उपाध्याय है, तो दीनदयाल उपाध्याय, तो दीनदयाल से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो
उन योजनाओं को भी आपको ध्यान रखना है अगर आप बिलोंग करते हो गोरखपुर से, ठीक है। गोरखपुर के आसपास से अगर कहीं हो तो और भी देखना। और अगर इसके बाद से फिर दीनदयाल उपाध्याय क्यों पड़ा नाम इसका, कब यूनिवर्सिटी का जो है आपका ये निर्माण हुआ, ये सब चीज़ें भी आपको जाननी है अपने यूनिवर्सिटी के विषय में, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, तो और उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, लखनऊ के बारे में ज़रूर जानिए, ठीक है। उसके बाद से जो आपकी अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो क्यों, मतलब वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जगह अच्छी हैं, घूमने की जगह कौन सी है, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट के पीछे अगर कुछ इतिहास है या फिर कोई नदियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली चीज़ें भी आपको पता होंगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिसमें आपको आपके मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता है अगर इनसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, और डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं स्टार्टिंग में 2 से 3 क्वेश्चन कह लो, 4 क्वेश्चन कर लो, ज़रूर से पूछे जा रहे हैं ऐसे, जो ताकि बच्चों की थोड़ी-सी एक होती है ना कि नर्वस कुछ बच्चे हो जाते हैं, उसे कम करने के लिए, ताकि बच्चा ये ना सोचे कि मैं वहाँ गया और मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को भी थोड़ा-सा कम करने के लिए कह लो, या फिर बेसिक थोड़ा-सा अच्छा स्टार्ट करने के लिए वो लोग ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद से फिर वो आपके सब्जेक्ट पे आते हैं जो आपका रहता है, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है तो ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके विषय में ज़रूर से पढ़ें। मैंने आपसे कहा था उनके विषय में ज़रूर से जानें। कौन सी बुक आपने पढ़ी है, अगर मान लीजिए आप मैथ से अपना करे हो, पीसीएम से आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो लास्ट ईयर में हमें एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, एक आपने छोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद से जैसे अब फिज़िक्स, मान लीजिए फिज़िक्स ही है, आपसे पूछ लेंगे किसी 2 राइटर का नाम बताइए, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं केमिस्ट्री के किसी 2 राइटर के नाम बताइए। ग्रेजुएशन में भाई बहुत सारे राइटर्स की बुक चलती है और किसी एक की बुक से तो कोई पढ़ता नहीं है भाई, कई सारे पेपर्स हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री के कितने पेपर्स आपने दिए हैं। तो अपनी मार्कशीट को एक बार ओपन कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, और उसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से कितने पेपर्स हैं। अगर पेपर्स कम हैं, पीसीएम में तो जैसे आपको पता ही होता है ना कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों होती है, तो इनको तो आप बता सकते हो ईजिली। अगर बुक राइटर्स के नाम पूछ दें तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर फिजिक्स से हैं आप तो ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ कि ग्रेजुएशन में कोई ग्रेजुएशन में कोई प्रैक्टिकल किया है क्या। तो अगर भाई डेफिनेटली जब फिजिक्स से आप कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो करोगे ही, तो फिर उस प्रैक्टिकल का नाम बता दीजिए। प्रैक्टिकल तो बहुत सारे करते हैं, बट बात ये होती है ना कि वो याद नहीं होता है। तो कोई भी प्रैक्टिकल आपने किया हो, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, जो भी केमिस्ट्री में कुछ भी आपका पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड की कोई प्रैक्टिकल पूछा गया है, ये पूछा गया है इसलिए बताया जा रहा है आपको यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है ये चीज़ें हैं जिन पे आप कमांड कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ें तो कम से कम पढ़ ही लो। प्लस अगर आपका पोस्ट साइंस से रिलेटेड है तो उससे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप एमए के स्टूडेंट्स हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुक का एक एक चैप्टर और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी ने मैथ से एमएससी किया हुआ है तो डेफिनेटली मैं ये सोचूंगी ना कि इस बंदे को कुछ पता होगा इसके बारे में। अब ये नहीं है कि मैं कोई थ्योरम पूछ दी बीच से, थ्योरम भी ऐसा पूछेंगे जो कि कॉमन हो, जिसको मतलब जिस चीज़ के बारे में लोगों को पता हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी जो एकदम से बुक के अंदर की हो, बिकॉज उनको भी इतना नहीं होता होगा कि वो आपकी बुक्स पलटें और फिर आपसे क्वेश्चन पूछें, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें तो सब लोग पहले तैयार कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद से फिर आप जिस पोस्ट के लिए, जैसे लाइब्रेरी की पोस्ट के लिए है तो लाइब्रेरी के लिए भी एक बच्चे का मेरे पास आया था कमेंट, लाइब्रेरी के लिए दिया था उन्होंने, लाइब्रेरियन के लिए। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। तो लाइब्रेरी से, जैसे एक लाइब्रेरियन होता है तो लाइब्रेरियन के क्या क्या वर्क्स होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या कार्य होता है उनका, ठीक है, कैसे वो मैनेज करते हैं लाइब्रेरी में। अगर बच्चे आ गए, कुछ उद्दंड टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो कैसे लाइब्रेरी में मैनेज करेंगे उन बच्चों को, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं लाइब्रेरियन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जो है आपको देखनी होंगी। तो ये सब चीज़ें पढ़ें। प्लस लाइब्रेरियन का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपने इससे रिलेटेड कोई डिग्री ली होगी, तो कोई डिग्री ली होगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ आपको पढ़ाया गया होगा, तो उससे रिलेटेड वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं। प्लस साथ में मैंने कहा है करंट अफेयर्स ज़रूर से देखते चलें और डेली का देखते चलें,
ठीक है। थोड़ा बहुत जो मुझसे इम्पोर्टेंट लगता है मैं वो आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। वीडियोज़ को रेगुलर देखें। और उसके बाद से फिर आती है बात यूपी की। तो चूँकि यूपी की वैकेंसी है तो यूपी तो मतलब समझ लो कि एकदम स्पेशल ही होता है, ठीक है। यूपी जीके, यूपी करंट, और उसके बाद से आपका सेंसस से रिलेटेड, ठीक है, कैबिनेट, ठीक है, कौन कौन है, क्या है, कहाँ है। तो ये सब चीज़ें तो देखो बेसिक हो गई हैं। अब इन सब चीज़ों में अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी इंटरव्यू में आप हर क्वेश्चन का आंसर दें। आपको आंसर जो आता है वो बहुत अच्छी बात है, आप उसको अच्छे से बताइए। जो नहीं आता है सिंपली सॉरी सर मुझे नहीं पता है कह के आगे बढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो 20 में से 20 क्वेश्चन का आंसर देता है उसी का सिलेक्शन होता है। आप क्वेश्चन के आंसर्स को कितने अच्छे से दे रहे हैं वहाँ पे ये भी डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए परेशान मत हो कि आपका कब है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, कब है, कैसे है, क्या है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसके लिए परेशान मत होइए। अब चूँकि आपका नाम इंटरव्यू के लिए आ गया है, आपको बुलाया गया है, तो आप जाइए वहाँ पे, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और पूछेंगे भी तो क्या हुआ, एक ही तो पूछेंगे ना। आपने अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो वो ज़बरदस्ती आपसे बार बार उसी क्वेश्चन को थोड़ी ना पूछ लेंगे, कुछ और पूछेंगे आपसे वो। तो एक क्वेश्चन पे किसी भी इंटरव्यू का जो भी होता है ना, एंडिंग वो डिसाइड नहीं होता है। आप बाकी चीज़ें प्रिपेयर करके चलिए। जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं उसके लिए परेशान मत होइए। जो टाइम इधर उधर वेस्ट हो रहा है वो चीज़ें आप पढ़ने में लगाइए, ताकि वहाँ पे आप अपना अच्छा दे सकें, ठीक है। और रही बात रिटर्न करने की, कि हो सकता है कुछ बच्चों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मैच कर रही हो, तो डेफ़िनेटली वो आपको रिटर्न करेंगे वहाँ से। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को खुद भी पता चल गया होगा कि किसका किसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है और किसका नहीं कर रहा है। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। फ़िलहाल आराम से इंटरव्यूज़ दें और जो मैंने बताया है उसको फ़ॉलो करें, क्योंकि स्टेनोग्राफ़र की भी मैंने प्रिपरेशन करवाई थी और काफ़ी सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे गए थे। और मैंने ये भी कहा है कि जितनी पोस्ट होती हैं सिर्फ उतनों का ही सिलेक्शन होता है, बाकी बच्चों को फेल्योर का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारे के सारे सेलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। जितनी सीट्स हैं उतने ही बच्चों को लिया जाएगा। और अगर रही बात, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या मेरिट को कम करके बच्चों को लिया जाएगा अगर उतने बच्चे नहीं मिलते हैं। तो देखिए इसके विषय में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ और मेरे अकॉर्डिंग कोई और भी कुछ नहीं कह सकता है। ये निर्णय टोटली आयोग का होगा, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो वाली वैकेंसी के लिए भी बच्चे बहुत परेशान हैं, पहले की है उस पे भी सीट्स बच गई हैं। तो उस पे भी मतलब जबकि ऑर्डर भी है कि उसको जो है भरा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सुनने में मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब चीज़ें बाद की होती हैं। जब सीट्स बच जाएंगी तो फिर आप लोग जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा हर चीज़ में और बात करिएगा जाके आगे बढ़ करके, तो डेफिनेटली इस पर कुछ काम होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इसके लिए आंसर कर पाना तो ये तो देखिए ऊपर की बात होती है, और हम लोग को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। हम लोग को भी नहीं, मुझे नहीं पता है डेफिनेटली, ठीक है। हो सकता है सर किसी को पता हो, तो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करिए। फ़िलहाल पूरा फोकस अपना इंटरव्यू में रखिए और इसी चीज़ को पढ़िए। और परेशान मत होइए किसी चीज़ के लिए कि इसके लिए क्या पूछा जाएगा, उसके लिए क्या पूछा जाएगा। कुछ भी पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से तो पूछा जाएगा ना। अपना सब्जेक्ट तैयार करिए, सिंपल अपना सब्जेक्ट तैयार करिए। और जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं बस उस पोस्ट के लिए थोड़ी सी नॉलेज रखिए, ठीक है। बाकी तो वहाँ पर जाने पे वहाँ पे क्या करना है ये आपको मालूम चलेगा। बाकी जो पोस्ट है बस उसमें आपको क्या क्वालिटीज़ हों और क्या उसका वर्क है, बस इतना जानिए। और अगर ये भी नहीं मिलता है, कोई बहुत टिपिकल आपको पोस्ट मिल रही है उसके बारे में भी नहीं मालूम चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर ना देने से आपका सिलेक्शन रुक नहीं जाएगा। बाकी पे फोकस करिए, क्योंकि एक की वजह से अगर बाकी ख़राब हो जाएगा तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। और अगर इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफ़िनेटली आप लोग का सिलेक्शन अच्छे से इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आज के क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं तो मैं लेट नाइट तक ज़रूर से प्रोवाइड करा दूँगी उसे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई पहली बार मेरे चैनल पे आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।